हेलो दोस्तों नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल तो स्वागतम जनालो और मोर उड़ीसार किछु भिडिओ দিব লগা হৈ আছে আজি দিম বুলি ভাবিলো যদি মোর ভিডিওখিনি চাই ভাল পাইছে অলপ আগলৈ যাতে আগবঢ়াই লৈ যায় এইখিনি মই কামনা কৰিলো পাই থাকিব हेलो दोस्तों আমি এতিয়া সূৰ্য মন্দিৰত চাবৰ কাৰণে গৈ আছো আমাৰ গাইডে অলপ কিবা কথা ক'ব শুনক যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট বেল আইকন ঘন্টিটো দবাই দিব এই সব বজরংবলী होने के लिए तो कोई पर इधर उधर हो जाएंगे तो आप लोग को नंबर रहने से पता चलेगा आप लोग का गाड़ी कहाँ पर है और आप लोग का गाड़ी नंबर पता रहेगा तो आप लोग का गाड़ी पता चलेगा। इस तरह गाड़ी 2-4 है तो स्टैंड में आप लोग का 100-200 गाड़ी लगा होगा तो गाड़ी का नाम और नंबर से पता चलेगा और गाड़ी का नंबर लेकर मेरा नंबर और गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। मेरा सेलफोन का नंबर है 700842023 और एक बार चेक करिए 700842023 हो गया क्लियर। शॉर्टकट में लिख लीजिए सुब्रत CUBRT। फोन नंबर 700842023 हो गया। उतरने के बाद मेरे को पूछ के भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप साथ हूँ। आप गाड़ी का नंबर 7270 यानी कि 7270 और गाड़ी का नाम है पखीजा। राइट साइड है, ये नदी का नाम है कुशाभद्रा, बीच में बालू, दूसरी तरफ समुद्र, आगे नदी और समुद्र का संगम आगे है। जाने वाला है ऑफिस का नाम है, आप लोग का जाएंगे सबसे पहले कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। सब तो जानते हैं क्योंकि ये कलयुग में सब चीज सब जानते हैं, सबके पास मोबाइल भी है, ठीक है। तो ये जो सन टेम्पल, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जिसको कहते हैं, ये आप लोग का ये जो राजा लांगुला नरसिंह देव का शासन समय पर ये मंदिर बनाया गया मंदिर है। उसके बनाने के लिए 1200 कारीगर काम किए थे और ये 1200 कारीगर को 12 साल भी लगा था ये मंदिर बनाने के लिए। और इसके ऊपर जो कुंभ कलश है 12 साल का लड़का ने बैठाया था। सब में सोच रहे हैं कि 12 का चक्कर क्या है, सब 12-12 में क्यों हुआ, क्योंकि राजा का लकी नंबर थे 12, इसीलिए 12 कारीगर में तो हो नहीं पाएंगे। इसीलिए राजा का शुरुआत से जमीन को लेकर 1200 कारीगर 12 साल में अगर ये मंदिर बना नहीं पाएंगे तो सबका सर कटा जाएगा, यानी कि सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये जैसे आपका घर में आप एक मुखिया, तो 1200 कारीगर में एक मुखिया होना चाहिए। इनका नाम था विशु मारना। ये विशु मारना जब घर से आए, इनको पत्नी का कोख में एक बच्चा होने वाला था, लेकिन कब होगा पता नहीं था। जिस दिन मंदिर बनाने के लिए आए उसी दिन इनका एक लड़का पैदा हुआ, इनका नाम हुआ धर्मपद। लेकिन इनका पापा को पता नहीं था मेरा लड़का हुआ कि लड़की हुआ, आज हुआ कि काल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी इसी अंदाज में मेरा क्या हुआ। ये लड़का बड़े होते होते वो भी 12 साल होने में कुछ दिन बाकी है। इनका पापा 1200 कारीगर को लेकर मंदिर बनाते बनाते वो भी 12 साल होने में कुछ दिन बाकी है। इनका ये लड़का जब बड़ा हुआ, स्कूल में गया कि दोस्त के साथ घुमा, जो भी हो, बच्चे लोग तो बोलेंगे ही हर जगह में तेरा मम्मी क्यों और तेरा पापा नहीं है क्या। ये मम्मी को बार बार पूछने लगा, मम्मी मेरा पापा कहाँ है। मम्मी बोले क्या करेंगे, राजा का पद तो कोई टाल ही नहीं सकते, इसीलिए राजा का पद पर तेरा पापा 1200 कारीगर को लेकर मंदिर बनाने के लिए गए ना। मम्मी अब सच बोल रहे कि झूठ मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं एक दिन देखने के लिए जाऊंगा। तो ये लड़का बार बार पूछने के बाद इनका मम्मी ने भी तंग आ गए, ये पता बता दिया था। पूछते हुए वहां पर आगे, वहां पर आकर देखा जो 1200 कारीगर ऐसे सगमे में दुख में बैठे हैं। तो ये पूछा इसका अंदर मेरा पापा विशु मारना कौन है। सब कारीगर को पता था, अंदाजा हो गया होगा, ये बता दिया तेरा पापा विशु मारना हुई है। तो ये बोला पापा यहाँ पर जो 1200 कारीगर का मेला लगा हुआ है, ये सगमे में दुख में क्यों बैठे। जैसे हम लोग यहाँ पर 50 से 60 लोग है, खुश है कि नहीं है, कोई खुश नहीं है। कहाँ खुश है, किसी का मुखड़ा से पता नहीं चल रहा। जैसे बैठे हैं सब कुछ कोई लेके भाग गया। तो हंसी एक बार हाँ करके
चलो हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन देखिए ये जो 1200 कारीगर बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 40 से 50 लोग हैं, खुश है, ये भी 1200 कारीगर जब एक साथ है, ये भी खुश होना चाहिए। ये सगमे में दुख में क्यों बैठे हैं? तो ये पूछा तो इनके पापा ने बताया, राजा 12 एकड़ जमीन को लेकर 1200 कारीगर 12 साल में अगर ये मंदिर बना नहीं पाएंगे तो सबका सर कटा जाएगा, यानी कि सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन मंदिर का सब चीज बन गया, इसके ऊपर जो कुंभ कलश है कोई नहीं बेटा बता है, 12 साल होने में 1-2 दिन बाकी है, इसीलिए हम लोग मृत्यु का इंतजार में बैठे हैं, तो कैसे खुश हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह बैठे हैं। ये 12 साल का लड़का ने बोला पापा इसके ऊपर जो कुंभ कलश है मैं बैठा दूंगा। सब कारीगर हंसने लगा। हंसने का बात है, जो इतना बड़ा बड़ा कारीगर होकर जिसको बना नहीं पाए क्या कर देगा, ऐसा सोचकर सब हंसने लगे। फिर भी ये मुखिया का बेटा था, इसलिए एक मौका दिया गया, ये मंदिर का ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर जो कुंभ कलश था बैठा दिया। सब कारीगर देखे तो आश्चर्य हो गए, खुश हो गए, फिर भी सोच में पड़ गए, क्योंकि राजा आएंगे तो हम लोग क्या बताएंगे। राजा का शुरुआत से बोलना था 1200 कारीगर, लेकिन ये 1201 हो गया। ऐसे भी हम लोग को मरना था, ऐसे भी मरना है, फिर भी वही बात है। ये मंदिर के ऊपर से ये लड़का बोला नहीं मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो मेरा जैसे कितने धर्म बताएंगे, लेकिन ये 1200 कारीगर चला जाएंगे तो मैं संसार को 1200 कारीगर कहां से ला कर दूंगा। ऐसा बोलकर मंदिर का ऊपर से झलंग लगा दिया नीचे, वहीं पर इसका डेथ हो गया। बड़ी दुख की बात है, मंदिर शुरू होने से पहले वहां पर एक बच्चे ने जान दे दिया। अभी पूजा नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो रहा। आप लोग चप्पल जूता मोबाइल कैमरा सब कुछ लेकर ये मंदिर का अंदर जा सकते, क्योंकि ये मंदिर में पूजा नहीं होता है। अभी समझ में आ गया आप लोग का, इसी मंदिर में किसका चक्कर में पूजा नहीं होता। आप लोग दोबारा पूछेंगे तो बता पाएंगे? अच्छा ठीक है। तो इसी मंदिर में, इसीलिए ये विश्व टॉप 10 मंदिर का अंदर एक मंदिर है। यहाँ पर बचपन से लेकर बुजुर्ग तक सब चीज वहाँ पर मौजूद है। आप लोग देखने के लिए जाएंगे, इसका बाद आप लोग को पता चलेगा वो चीज ही क्या है। ये विश्व टॉप 10 मंदिर का अंदर एक मंदिर है। देखिए आप लोग ये गाड़ी का अंदर देखा देते हैं, ये जो है हमारा है चंद्रभागा नदी, अभी सूखा खुला मैदान की तरह है। अभी सिर्फ यहाँ पर आप लोग को बालू बालू देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है हमारा गाड़ी, इसीलिए यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो आगे चलेंगे कोणार्क मंदिर। और ये जो आप लोग का बता देते हैं, ये चंद्रभागा नदी अभी सूखा खुला मैदान की तरह है, अभी सिर्फ बालू बालू आप लोग को देख